हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का समय और आज एकादशी है। देवोत्थान एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पता है क्या है, आज मेरा बर्थडे भी है। दूसरी बात, देवोत्थान एकादशी को मेरी बेटी भी हुई थी। वैसे तो उसका 31 अक्टूबर को बर्थडे निकल गया, लेकिन तिथि के हिसाब से उसका आज है। मेरा भी आज है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज देवोत्थान एकादशी है। तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी है। तो आप सभी को देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं कर रही हूँ सागार की तैयारी। हमारे घर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सब लोग फास्ट रहते हैं एकादशी का। और सुबह सिर्फ मैं बच्चों का लंच बनाती हूँ, शाम को तो बच्चे भी सागार ही करते हैं। तो सागार में वे वही चीजें फिक्स होती है मेरे, कूटू की पकौड़ी, आलू की कटलेट, कूटू का सॉरी साबूदाने की टिक्की, साबूदाना रायता, आलू का हलवा। ये सारी चीजें बनाती हूँ मैं। तो अभी मैंने बनाया है आलू का हलवा। और आलू का हलवा मेरा बन गया है, तो मैं एक बाउल में निकाल के अलग रख देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपना पकौड़ी फ्राई करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि टाइम लगता है ना। और फिर मुझे भोग भी लगाना है ठाकुर जी का। भोग लगा देती हूँ मैं, करीब 5 बजे तक भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी का। उसके बाद में फिर बच्चे खा लेते हैं जो भोग लगाती हूँ। और सब लोग खाते हैं तो फिर मैं सब लोगों के लिए बाद में बना देती हूँ। वैसे तो एकादशी का ये होता है कि शाम तक सागर कर लेना चाहिए, 4 बजे तक, 5 बजे तक। लेकिन अब सब वर्किंग है, मतलब सब लोग दुकान से आते हैं लेट तक। तो 8 साढ़े 8 बजे तक ही सागर कर पाते हैं, क्योंकि दुकान पे फिर वही है ना, बीच में कोई आ नहीं सकता दुकान से। दुकान भी दूर है तो इसीलिए। फिर जब सब लोग पति देव, पापा, सब एक साथ खाते हैं ना, तो हम भी सब एक साथ में ही खाते हैं फिर। और फिर ये चीज भी है ना, जब तक घर के जेंट्स लोग नहीं खा लेते हैं तब तक नहीं खा सकते। वैसे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब उनका भी व्रत है तो इसीलिए। तो अभी मैं आधी तैयारी मेरी हो गई है, आधी लगभग अभी कर रही हूँ। और स्वरा को लग रही है भूख, क्योंकि दिन में वो दूध वगैरह नहीं पीती है, स्कूल से आके कुछ खाती भी नहीं है। फ्रूट्स वगैरह मतलब ले लेती है। आज तो खाया भी नहीं था उसने, एप्पल कटा कटा मैंने खाया था। खाया ही नहीं, क्योंकि जब मूड होता है ना इनका तो खाते हैं, नहीं मूड होता है तो फिर नहीं खाते हैं। जब मूड होता है ना, जब घर पे नहीं होता है, तो फिर मार्केट से अर्जेंट मंगवाने होते हैं, सब ये खाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ रायता। रायता अभी मैं आलू का बना रही हूँ। वैसे हम लोगों के लिए तो मैं खाली रायता बनाती हूँ, मतलब सिर्फ व्रत वाले नमक मिर्ची डालती हूँ और कुछ नहीं डालती। लेकिन जब पापा का व्रत है तो पापा आलू का रायता खाते हैं, तो पापा के लिए थोड़ा सा आलू डाल दूंगी। तो पापा के लिए आलू का रायता बन जाएगा, मतलब इसी में से बन जाएगा। आलू आलू पापा को निकाल के दे दूंगी इस तरह से। आलू वगैरह मैंने पहले काट के रख लिए हैं, कटलेट के लिए, पकौड़ी के लिए, सारी चीजों के लिए। और कुछ छील के रख लिए, जैसे जैसे थोड़ा सा मतलब बनाती जाऊंगी वैसे वैसे यूज होते जाएंगे। वरना फिर कटे हुए आलू रहते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं, इसी वजह से। और आज एकादशी भी है तो दर्शन करने भी जाऊंगी। दोनों बच्चों को लेके जाऊं छोड़ के जाऊं वो डिपेंड करता है, बाकी स्वरा को तो लेके जाऊंगी। वैसे मुझे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ही आती जाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब यही है ना, हर्षित तो दुकान पे बैठ जाता है, फिर दोनों एक साथ रहते हैं तो लड़ाई होती है। फिर स्वरा मेरे साथ में चलती है तो फिर थोड़ा सा साथ भी मिल जाता है, वरना फिर अकेले तो जाना ही है। तो वैसे जैसे मेरी सासू माँ की बात बताती हूँ मैं आपको, कि मेरी सासू माँ सच में बहुत सपोर्टिव है। बस जैसे अगर मैं दर्शन वगैरह करने नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, तो फिर मुझसे कहती रहती है तू घर में बैठी रहती है, पैर अब मतलब वो हो जाएंगे, बाहर निकला कर, बाहर जाया कर, किसके इंतजार करती है, तू अकेली आया कर। इतने साल हो गए तेरे को शादी को और तू इंतजार में बैठी रहती है कि मतलब दुकान से आएगा जब तुझे लेके जाएगा। अरे अकेली चली जाया कर, आजकल सब लोग अकेले जाते हैं। तो कुछ शादी के कुछ सालों तक तो मैं नहीं गई थी। मम्मी खूब कहती रहती थी मुझसे, पापा भी खूब कहते थे जाती नहीं है, घर में रहती है, जाती नहीं है। दर्शन वर्शन करने निकल जाओ या फिर वैसे कहीं भी चले जाओ। मैं साथ के इंतजार में रहती थी कि कोई साथ में मिल जाए। लेकिन फिर देखा साथ में कोई नहीं है, अकेले ही करना है सारा कुछ, तो फिर मैं अपना जब भी मुझे ज़रूरत होती है मार्केट का काम भी खुद से कर लेती हूँ, दर्शन भी चले जाती हूँ। वैसे भी कहीं भी जैसे मायके वगैरह जाना हो तो भी मैं अकेले आना-जाना, अकेली आती-जाती चली जाती हूँ। पतिदेव को जब टाइम होता है तो चले जाते हैं, वैसे ज़्यादातर जाते ही हैं साथ में। अब देखो शॉप बिज़नेसमैन का तो आप लोगों को पता होगा, बिज़नेसमैन को तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, टच वुड बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, अगर इनको टाइम रहता है तो मैं फ़ोर्स नहीं करती, टाइम रहता है तो खुद ही चले जाते हैं साथ में। तो वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा हफ्ते 2 हफ्तों में हम दोनों साथ में चले ही जाते हैं घूमने। बाकी तो मेरा डेली का रहता है, मैं चली जाती हूँ। ये वाली चीज़ है गाइस। तो हमारे यहाँ ब्रज में तो ये है ना कि आप लोग दर्शन करने चले जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं ठाकुर जी की, तो आप दर्शन करने निकल जाओ तो आपका घूमना भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाते हैं। थोड़ा-सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है जब घर से बाहर निकलते हैं तो। वरना घर में तो देखो काम कभी खत्म नहीं होते, हमेशा लगे रहते हैं काम।
ये वाली चीज है। तो यहाँ पे मेरी कुट्टू की पकौड़ी बन चुकी हैं, अभी थोड़ा सा और बाकी है तो इनको अच्छे से और पका के देन उसके बाद में निकाल लूंगी और फिर करूंगी भोग की तैयारी। पकौड़ी बनाने के बाद में साबूदाना बनाना और रह गया है, साबूदाने भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू फ्राई कर लेती हूँ, जब मेरे आलू फ्राई हो जाएंगे तो साबूदाना ऐड कर दूंगी। साबूदाने में सिर्फ भोग के लायक बना रही हूँ थोड़े से, जिससे जो भोग लग जाए, भोग लगने के बाद में फिर गाय को निकाल दूंगी, फिर बच्चे खा लेंगे। बस उतना ही बना रही हूँ और बाकी के दोबारा बनाऊंगी साबूदाना जब हम सब लोग खाएंगे, क्योंकि अभी तक ठंडे हो जाएंगे। अभी तो 5 बजे हैं, 5 बजे से हम लोग खाते हैं 8:30 बजे तक, तो 8:30 बजे तक तो ठंडे हो जाते हैं। और साबूदाना ऐसे है ना कि गले में अटकते हैं, फिर ठंडे खाए नहीं जाते हैं और फिर बिल्कुल एकदम चिपक भी जाते हैं, इसीलिए। तो ठाकुर जी ने भोग पा लिया है, अभी चलते हैं। और ये मैंने सुबह चौक बनाया था और यहाँ पे ऐसे देव उठाते हैं ना, तो यहाँ पे सारी चीजें रखते हैं, गाजर, मूली, सेंगी, सिंगाड़ा, बेर, ये सारी चीजें। और ये हमारी गिरिराज जी ने कितनी प्यारी पोशाक पहनी है आज, डार्क ग्रीन कलर की पोशाक है, वेलवेट में और वर्क हो रहा है इस पे एम्ब्रॉयडरी एंड मोती का, बहुत प्यारी पोशाक है गाइस, बहुत सुंदर लग रहे हैं आज हमारे ठाकुर जी, नजर ना लगे किसी को। तो गाइस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, अब जाते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने। वैसे तो आज बड़ी एकादशी है, ऊपर से मेरा बर्थडे भी है और एकादशी पे मैं हमेशा जाती हूँ, लेकिन इस बार मतलब पहले मेरा ये था कि सुबह बड़ी परिक्रमा जाऊंगी, फिर सोचा गंगा की जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई, तो चलो गिरिराज जी के दर्शन ही करके आ जाऊँ। तो गिरिराज जी के दर्शन करने जा रही हूँ और आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है आज। जन्मदिन धूमधाम से होता है, उससे 42 नहीं तू और बाबा के पास रुक जाना। 24 लोगों ने मेरी फोटो देखी। नहीं चलेगा, अगर कपड़े लगता है मैं लोता हूँ, लोता है तो कपड़े चेंज कर स्टिकर्स नहीं ठीक है आएंगे। चलो, तो इसको भी लेके चलते हैं। चलते वैसे भीड़ बहुत होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी आज जिद कर रहे थे तो मैं 2-3 दिन उसको छोड़ के गई थी, लेकिन आज चलते हैं। चलो क्या हुआ? भीड़ बहुत ज्यादा है बेटा, भागना नहीं है। वैसे तो हमारे गोवर्धन में ना हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन कभी कभी जैसे खास ओकेजन होते हैं, एकादशी, पूर्णमासी और मतलब एकादशी से पूर्णमासी तक तो रेगुलर भीड़ रहती है। बाकी नवरात्रि हो गए, सावन का महीना हो गया, कार्तिक का महीना, पूरे कार्तिक के महीने में भीड़ चली है, तो इस तरह से भीड़ होती रहती है। और अभी शाम का समय है, करीब हाँ 6 का टाइम हो रहा होगा और भीड़ अभी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। वैसे आप लोगों ने मुझे देखा होगा, जब भी मैं दानघाटी के अंदर, ऐसे ये जगह है दानघाटी के मंदिर के अंदर ही, तो अब थोड़ी देर जैसे कोई भी परिक्रमा करने वाले हैं वो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि काफी सारा स्पेस है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ तो आप लोग देखते होंगे इक्के दुक्के लोग रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं यहाँ पे, खासकर मतलब जैसे थोड़े बहुत लोग ही रहते हैं, 2, 4, 10, 5 बस, लेकिन आज खूब अच्छी खासी भीड़ है। और अभी भीड़ आने वाली है, क्योंकि ट्रेनों का समय रहता है ना, वो 7, 7:30 बजे का रहता है, काफी सारी ट्रेन आती है एक साथ में और फिर भीड़ बढ़ती है। और रात के मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, करीब 11-12 बजे तक तो वो कंडीशन हो जाती है कि दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे देखो गाइस, बच्चे दोनों आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि इनको ये जगह थोड़ी खाली लगी थी तो यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी भीड़ काफी सारी है पीछे। और मंदिर में जो दानघाटी का मंदिर है, जो गर्भगृह जो बोल सकते हो आप, मतलब
दर्शन हो ही नहीं पाते, हम ऊपर से कर लेते हैं, जैसे ऊपर जैसे खड़े होके मैं डेली करती हूँ वहां से, तो फिर भी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाके दर्शन नहीं होते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि भीड़ की वजह से दिखते ही नहीं है। ऊपर से तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऊंचाई पे रहता है ना, इसीलिए। ज्यादा होती जा रही है, चलो स्वरा स्वरा चलो। बेटा मत करो, बहुत ज्यादा भीड़ है, पता है ना। आ जाओ। अब आ जाओ। एकादशी वाले दिन भी दीपदान करते हैं, तो यहाँ पे मम्मी दिए बना गई थी दिन में, मिट्टी के दिए ही बनते हैं, तो तेल के भी बना गई थी, घी के भी बना गए थे। तो पहले नीचे की मंजिल में जला के आई दिए, नीचे मेन गेट पे, फिर रेलिंग वगैरह पे, और जैसे बोलते हैं जहाँ नल की जगह होती है, जहाँ पानी गिरता है उस जगह पे रख दिए। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी वाली मंजिल में, तो यहाँ पे मैं बालकनी में लगा दूंगी लाइन से। मैंने सबसे पहले तो पर्दों को हटाया, क्योंकि पर्दों से मुझे बहुत डर लगता है, और फिर बच्चों का घर है तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं 4-5 दिए लाइन से हिसाब से मैं रख दूंगी। देन उसके बाद मैं फिर ऊपर जाऊंगी, ऊपर भी रख के आने हैं मुझे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। छत पे तो नहीं जाऊंगी क्योंकि बंदरों की वजह से मुझे बहुत डर है, और साथ में बच्चे हैं, इसीलिए बाकी सीढ़ियों में रख दूंगी, छत की सीढ़ियों में। आजकल अंधेरा ना बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब मैं यहाँ से गई थी 5:30 पौने 6 का टाइम था शायद, मुझे अब याद नहीं है। और आते आते अभी टाइम हो रहा है 6:15 का टाइम हो रहा है, और 6:15 बजे भी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बाहर अंधेरा हो गया है। मतलब मैं आई थी ना, तो जो हम जिस मार्केट से मैं आती हूँ ना, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर मेन मार्केट में लाइटिंग वगैरह हो जाती है, तो ये है, इसीलिए मैं बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि रात के समय ट्रैफिक बहुत रहता है। और आज तो वैसे भी भीड़ है, तो बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। और फिर अंदर भी गए थे, वहाँ भी भीड़ थी, तो फिर बैठे नहीं, हम सीधे निकल के आ गए। ऐसी भीड़ में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाकी कार्तिक का महीना कल पूरा हो जाएगा, कल 1 महीना पूरा हो गया। तो बस यही है ना कि मेरी परिक्रमा लगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कार्तिक के महीने में, 2 बार मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन परिक्रमा नहीं लग पाई। मेरा ये रहता है ना कि बस मेरी एक परिक्रमा तो लग जाती कार्तिक के महीने में। पहले सावन के महीने में भी सोचा था, तब भी नहीं लगी मेरी, और कार्तिक के महीने में भी नहीं लगी। बाकी कोई बात नहीं, गिरिराज जी अपने हैं, जब मन करेगा जब चले जाऊंगी परिक्रमा करने। और बस कार्तिक के महीना का एक अलग रहता है ना, क्योंकि अलग ही रौनक रहती है। आज जब मतलब ऐसे निकल के आते हैं, तो ऐसे गिरिराज जी इतने प्यारे प्यारे श्रृंगार चल रहे हैं ठाकुर जी के, इतनी जगह जगह यार, मतलब अलग ही रौनक रहती है। 30 प्यारे पता है हमारे गोवर्धन में। तो ब्लॉग को करती हूँ गाइस यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।